सभी छात्र छात्राओं का आज के इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रतियोगी सभी छात्र छात्राओं, इस वीडियो में ओत सूत्र तथा संबुद्धो साकल्यस्य व तावनार्थे इन दो सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत करने चल रहा हूं। यहां पर प्रकृति भाव संधि हो जाती है, ओत से प्रगेह संज्ञा होती है। संबुद्धो साकल्यस्य तावनार्थे एक सूत्र है, इससे भी प्रगेह संज्ञा होती है, क्योंकि प्रगेह अच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है। तो इन दो सूत्रों के बारे में और उनके उदाहरण के बारे में बताने चल रहा हूं। यहां पर सूत्र है ओत, जिसका संस्कृत है ओदंतो निपाता प्रगेह्य स्यात्। अर्थ है ओदंत निपात की प्रगेह संज्ञा होती है। ओदंत निपात की प्रगेह संज्ञा होती है। और इसका उदाहरण क्या है? अहो ईशा। यह है उदाहरण, अहो ईशा। यहां अहो शब्द अद्रव्यवाची है। क्या मैंने लिखा है? यहां अहो शब्द अद्रव्यवाची है, अतः चादवे असत्य सूत्र से अहो की निपात संज्ञा हो जाती है। अहो ईशा में अहो जो है शब्द अद्रव्यवाची है। अद्रव्यवाची का मतलब क्या? द्रव्य भिन्न अर्थ जो दे। द्रव्य भिन्न अर्थ में चा आदि की निपात संज्ञा हो जाती है चादवे सत्य से। तो द्रव्य भिन्न क्या हुआ? जिन शब्दों में लिंग तथा संख्या का बोध होता है वो द्रव्य होता है, और जहां ऐसा बोध नहीं होता है लिंग और संख्या का, वो अद्रव्यवाची कहलाता है। तो अहो में कोई न लिंग है न संख्या है, अहो, तो यह क्या है? अद्रव्यवाची है। ये कौन बता रहा है? चादवे सत्य। तो चादवे सत्य का अर्थ होता है अद्रव्यार्थास चाद्यो निपाता स्यु। द्रव्य भिन्न अर्थ में चा आदि निपात की संज्ञक हो। द्रव्य भिन्न अर्थ में चा आदि की निपात संज्ञा हो जाती है। तो द्रव्य भिन्न अर्थ है, अर्थात अहो न तो यहां संख्या है और न किसी लिंग का है। लिंग तथा संख्या का यहां बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह अहो क्या है? अद्रव्यवाची है, चादवे सत्य से, इसलिए अहो की निपात संज्ञा हो जाती है। जब चादवे सत्य से उदाहरण अहो ईशा में अहो की निपात संज्ञा हो जाती चादवे सत्य से, तो एक सूत्र ओत, ये कहता है ओदंतो निपाता प्रगेह्य स्यात्। ओदंत निपात की प्रगेह संज्ञा होती है। ओत है अंत में, अर्थात ओ जिसके अंत में हो, ओदंत। ओदंत निपात कौन है? अहो। इसके भी निपात संज्ञा हमने कर दी चादवे सत्य से। और ओदंत इसलिए है कि हा में ओ है, अहो में हा में ओ है, तो यह ओदंत हो गया, अर्थात इसके अंत में ओ है तो ओदंत हो गया। और निपात भी हो गया है तो ओदंत निपात हो गया। क्या हो गया? अहो ओदंत निपात, क्योंकि चादवे सत्य से इसकी निपात संज्ञा कर दी अहो की, तो यह ओदंत निपात हो गया। जब ओदंत निपात हो गया तो ओत से इसकी प्रगेह संज्ञा हो गई। किसकी? अहो की। तो सूत्र ओत से ओदंत निपात इस अहो की प्रगेह संज्ञा हो गई। अब जब प्रगेह संज्ञा हो गई, फिर आगे क्या हमने लिखा है? ओत सूत्र से ओदंत निपात की अहो प्रगेह संज्ञा हो जाती है, अहो की प्रगेह संज्ञा हो जाती है। कुतः प्रगेह्य अच नित्यम सूत्र से प्रगेह संज्ञक अहो का प्रकृति भाव हो जाता है, रूप सिद्ध हुआ। जब इसकी प्रगेह संज्ञा होगी, या तो प्रगेह संज्ञा हो या तो प्लुत हो, तो यहां प्लुत का कोई प्रश्न नहीं उठता, यहां पर प्रगेह संज्ञा होगी। जब प्रगेह संज्ञा हो गई इसकी, तब अब कौन सूत्र लगेगा?
प्लुत प्रगेह्य अच नित्यम, जिसका अर्थ क्या होता है, प्लुत हो या प्रगेह हो और आगे अच हो तो क्या हो जाता है, वहां पर प्रकृति भाव हो जाता है। यहां देखो अहो क्या है, इसकी प्रगेह संज्ञा हो चुकी है और ईशा का ई है, ये क्या है, अच नित्यम, पुत्र प्रज्ञा अच नित्यम है, अच परे रहते, तो अच में अच प्रत्याहार में ईशा का ई आता है, आ ई उ रिल ए ओम आई औ, तो आ ई उ रिल ई आ गया अच में, अच प्रत्याहार आ ई उ रिल ए ओम आ ई उ रिल ए ओम आई औच तक अच जाता है, आ ई उ रिल ए ओम आई औ, तो ई आ गया इसमें। तो उत्तर प्रज्ञा अच नित्यम तभी लगेगा जब अच अच में से कोई वर्ण हो, तो ईशा में ई है अच में, और अहो भी इसकी भी प्रज्ञ संज्ञा हो गई हो, तो प्रज्ञ संज्ञा भी इसकी हो गई है, इससे हुई ओत से, तो अब उत्तर प्रज्ञा से इसका प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव का मतलब है जैसा इसकी प्रकृति है वैसा ही रह गया, अर्थात अहो ईशा था, अहो ईशा ही रह गया। इस प्रकार रूप सिद्ध हुआ। आगे हम संबुद्धो साकल्य से एक सूत्र है, उसकी भी चर्चा प्रस्तुत करने चल रहा हूं। संबुद्धो साकल्य से देखिए सूत्र है क्या, संबुद्धो साकल्य से ताव नाद से, तो इसका अर्थ क्या है, संबुद्ध निमित्तक ओकारो व प्रगेह्यो अवैदिके इतौ परे, जिसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ, संबुद्ध निमित्तक ओकार की, वा माने विकल्प से, प्रगेह संज्ञा होती है, अवैदिक इतौ पर, अवैदिक इति परे रहते, माने अवैदिक इति परे रहते, अर्थात बाद में क्या हो, वेद से भिन्न इति शब्द हो, अवैदिक इति हो, जो वेद से भिन्न, अवैदिक माने जो वेद से भिन्न इति, तो संबुद्ध निमित्तक ओकार की विकल्प से प्रगेह संज्ञा होती, वेद से भिन्न इति शब्द परे रहते, अवैदिक इति होगी तभी। तो अब इसमें यह समझना, संबुद्ध निमित्तक ओकार क्या हुआ, संबुद्धि का मतलब है कि संबोधन में संबुद्ध निमित्तक ओकार, यानी संबोधन में प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप वाला जो ओकार वाला है वो है विष्णु, ये संबोधन में था, विष्णु का रूप चलाते हैं तो अंत में कारक प्रकरण में संबोधन आगे आता है, संबोधन में क्या होता है, विश्व का विषोड़ो हो जाता है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, तो संबोधन का यह शब्द है विषोड़ो, विश्व से विषोड़ो हुआ संबोधन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है विषोड़ो, ये भी हो गया, तो संबुद्ध निमित्तक हो गया। ओकार कह रहे हैं, वो भी है विषोड़ो में, तो क्या हो गया, संबुद्ध निमित्तक ओकार हो गया विषोड़ो, संबोधन का है यह और ओ है इसमें। अब यह कि ऐसा क्यों कहा गया, तो क्या बालक से बालक ही होता है, बालको तो होता नहीं, लेकिन विश्व से विष्णु होगा संबोधन, इसीलिए कहा संबुद्ध निमित्तक ओकार, सभी संबोधनों में नहीं कि संबोधन का प्रथमा विभक्ति हो, संबोधन का प्रथमा विभक्ति लिखो ओ हो उसमें, इस विष्णु में ओ है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति के एक वचन का ये रूप है, इसमें ओ है, ओकार है, तो संबुद्ध निमित्तक ओकार हो गया है।
और इति जो है वो अवैदिक इति है। इसके बाद जो इति आया हुआ परे में जो इति है वो क्या है? अवैदिक इति है। वेद से भिन्न यह इति शब्द है। यदि वैदिक इति इसको मान लेंगे तब फिर नहीं, तो इसको हम अवैदिक इति मानकर चल रहे हैं। तो विष्णु इति तो संबुद्धो साकल्यस्य तावनाश्य का मतलब है समुद्र निमित्तक ओकार का विकल्प से प्रगृह संज्ञा हो जाती है अवैदिक इति परे हो तो सब बातें बता दी। समुद्र निमित्तक ओकार भी विष्णु है, अवैदिक इति है परे में, बाद में विष्णु के बाद में अवैदिक इति है। तो अब संबुद्धो साकल्यस्य तावनाश्य सूत्र से क्या हो गया? विकल्प से इसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है, इसकी विष्णु। अब विष्णु की हो गई। अब आगे चलते हैं। तो हम क्या कहेंगे? पहले स्थिति बनाते हैं। स्थिति क्या है? विष्णु धन इति, ऐसी स्थिति बनी। विष्णु धन इति, इसमें संधि करना है। विष्णु धन इति ऐसी स्थिति, वो तो समझा दिया केवल सूत्र। अब आइए यहाँ पर विष्णु धन इति ऐसी स्थिति क्या होगा? सबसे पहले ओ है तो एचो अवायावा सूत्र से अव आदेश प्राप्त। देखो पहले तो इसमें हम यहाँ जो है विष्णु धन इति ये ऐसा रहेगा तो हर व्यक्ति कहेगा इसमें कौन सा सूत्र लगेगा और कौन सी संधि होगी। तो इसमें अयादि संधि बन रही है, क्योंकि ए के अय, ओ के औ, आय के आय और औ के आव होता है। तो यहाँ पर ओ है, ओ के औ है होता है। और अच की परता हो, अच परे रहते, जिसमें पूरी की पूरी बात बिल्कुल बन रही है, क्योंकि विष्णु में ओ है, ओ के औ हो जाएगा और अच में ई है। तो एचो अवायावा सूत्र से अव आदेश प्राप्त था। लेकिन वो जो संबुद्धो साकल्यस्य तावनाश्य सूत्र है यह कहता कि अवैदिक इति है यदि परे है और संबुद्ध निमित्तक ओकार है इसी शब्द में और इससे परे अवैदिक इति है, तो हम एचो अयवावा सूत्र को नहीं आने देंगे। अर्थात यह बाध देता है, उसको बाधित करके इस सूत्र से ओकार की क्या हो जाती है? विकल्प से प्रगृह संज्ञा हो जाती है। प्रगृह संज्ञा जब हो जाती है तब क्या होता है? फिर वही सूत्र है पृथुः प्रगृह्य अचिनित्यम। कई बार बता चुका हूं, पृथुः प्रगृह्य अचिनित्यम। यहां पर ऐसी स्थिति हुई और इस सूत्र से देखिए प्रगृह संज्ञा हो जाती है। तब यहां पर सूत्र पृथुः प्रगृह्य अचिनित्यम सूत्र से ओकार का प्रकृति भाव हो जाता है। जब ओकार का प्रतिभाव हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, अर्थात जैसा है वैसे ही रहता है। प्रकृति भाव में जैसी प्रकृति वैसे ही रह जाती है। तो विष्णु धन इति था, प्रगृह संज्ञा हो गई। प्रगृह संज्ञा के बाद उत्तर प्रगृहात नित्य से प्रकृति भाव हो गया। तो विष्णु धन इति, धन को हटा दो, विष्णु इति जैसा रहा वैसे ही रह गया। विष्णु इति ही रह गया। अब आगे आइए देखिए फिर क्या है? विकल्प पक्ष में एचो अयवायावा सूत्र से ओकार के अव आदेश होने पर विष्णु धन अवधन इति ऐसी स्थिति में देखिए विकल्प। देखिए
जब सूत्र कहता विकल्प से करता हूं, तो इसका मतलब है कि एक बार उसका मन है और दूसरी बार छोड़ देता है, मैंने अपनी बात करेगा। तो एक बार जब हो गया तो विकल्प पक्ष में क्या होगा, फिर यह एचो अवयव जो प्राप्त था अब वो लगेगा, दूसरा रूप बन जाएगा। तो ये तो आप जानते ही हैं, विष्णु में बता ही दिया कि ओ के अव हो जाता है। तो विकल्प पक्ष में एचो अवयव सूत्र से ओकार के अव आदेश होने पर विष्णु और ओ के अव हो गया, ओ के स्थान पर विष्णु धन अव धन इति, ऐसी स्थिति हो गई। तब इसमें एक सूत्र लगता है लोपा साकल्यस्य, अवन पूर्व पदांतोर योयोर्वा लोपोश करे। तो इसमें आकार के साथ या वा होता है तो उस वा या का लोप हो जाता है, लोपा साकल्य से। लोपा साकल्य से अव में जो वा है इसका लोप हो गया। जब इसका लोप हो गया लोपा साकल्य सूत्र से, यह लोपा साकल्य इस सूत्र से विकल्प से वकार का लोप है, ये भी विकल्प से ही करता है। जब इस वकार का लोप कर दिया, ये वाह हट गया, तब क्या विष्णु आ इति, ये यहां विष्णु विष्णु आ इति ऐसा रह गया। अर्णा में अधीनम परिण संयोज्यम, ये अथ से हीन है था से इसमें जो है स्वर नहीं है, तो इसमें इस स्वर में जुड़ जाए। अर्णा में आ जुड़ेगा, विष्णु हो गया, विष्णु इति ऐसा सिद्ध होता है। दो रूप हो गया, विष्णु इति विष्णु इति। अब आइए और देखते, क्योंकि लोपा साकल्य से विकल्प से वकार का लोप करता है, तो लोपा साकल्य के विकल्प पक्ष में क्या होगा, वकार लोप के अभाव पक्ष में वकार का लोप कर देता है, तो विष्णु इति ये रूप बन जाता है। जब नहीं लोप करता है, विकल्प से करता है, तो उसके अभाव पक्ष में फिर विष्णु धन अवधन इति रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये है लोपा साकल्य के विकल्प पक्ष में वकार लोप अभाव पक्ष में क्या होगा, विष्णु धन अवधन इत जैसे रहा ऐसे रह गया। ऐड़ा में आ जुड़ गया और वा ई में जुड़ गया, तो विष्णु वा ई में जुड़ा, विष्णुविति ये रूप बनेगा, विष्णुविति। इस प्रकार से तीन सूत्र अरे तीन रूप बन जाते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।